किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अविनाश जी, आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा किस जगह से अविनाश जी? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट तहसील कौसड़ी। ओके। तो अभी अविनाश जी क्या कुछ कर रहे हैं अपनी खेती में, आप पीसीबीटी में? हाँ जी, मैं प्रेमपाल का लड़का हूँ। ओके। अभी तो गेहूं लगाए हैं, सरसों। अच्छा, अभी बीज दिए गेहूं? हाँ जी। तो अभी टेम्परेचर क्या चला हुआ है वहां पे? 34-35। हाँ, तो अभी थोड़ा गर्मी है ना, तो वो जर्मिनेशन वगैरह में प्रॉब्लम ना करे, वो थोड़ा ध्यान रखना है ना। अभी 5-7 दिन दिवाली के बाद ठंडा मौसम हो जाओ इतना। हम्म। थोड़ा बदलाव आएगा मौसम में। ओके। जी सर। तो ये दोनों नंबरों से आपने ही ज्वाइन किया है, प्रेमपाल यादव जी के नाम से भी ऐड है इसमें नंबर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ये प्रेमपाल रमेश वाला जी। नंबर है और प्रेमपाल का नाम से पापा पापा ने ज्वाइन कर रखा है वो। अच्छा अच्छा, वो दोनों लोगों ने आपने ज्वाइन किया हुआ है। जी जी। ओके। तो रमेश जैन जी, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताएंगे? रमेश जी, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए। संजीव जी। संजीव जैना जी। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से हैं संजीव जी आप? उड़ीसा से हम। ओके। तो अभी टीसीबीटी में क्या कुछ किया हुआ है आपने? पीसीबीडी के हिसाब से नहीं किया है। थोड़ा मोड़ा जो हमारा जो जीवाणु जल बनाते हैं हम, जेबरेशन। ओके। तो जेबरेशन करके जो हमारा घर में जो छोटा मोटा होता है उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन थोड़ा तो अच्छा आता है। लेकिन इतना बड़ा नहीं किया है, तो देखता हूँ अभी अगले साल में करने के लिए उसको सोचा है। भूमि ओके उपचार अभी। करके उसको बनाना पड़ेगा। वो तो बोलते हैं आग भूमि उपचार बनाओ और जी भस्म जी। रसायन बनाने के लिए। जी। उसके बाद देखेंगे देखेंगे भस्म रसायन बनाएंगे इस पर, इसको ट्रायल करेंगे इस चलो, साल। तो अभी आप सीखने में लगे हुए हैं ऐसा? हाँ 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 हाँ। ओके। तो एस के सिंह जी, आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। एस के सिंह साहब। शरद जी। देखिए किसान भाइयों, जब तक आप मुझे थोड़ा बताएंगे नहीं अपने बारे में, किस जगह से आप हैं और क्या टीसीबीटी में कर रहे हैं आप लोग, तो तभी मैं उसके हिसाब से ही आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपना माइक अनम्यूट करके, और जो भी आपने किया है या अगर सीख रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि हमें पता चले, और उसके ध्यान में रख करके फिर हम आपको गाइड करें। हाँ जी बिल्कुल। आप लोग प्लीज बात करिए, मतलब बताइए थोड़ा बहुत, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट है राकेश जी वो उचित सोल्यूशन दे सके अब सबको। एस के सिंह साहब जी, आपको आवाज आ पा रही है? अगर आप बोलने की कोशिश कर रहे हो तो कृपया अनम्यूट करके ट्राई कीजिए, शायद आप म्यूट में हो तो इसलिए उनको आपकी आवाज। उनको बताओ कैसे पता चल नहीं चलता है, कोई एक एक को पता नहीं चलता है कैसे बोलने के लिए पड़ता है। हाँ जी।
आप लोग क्वेश्चंस प्लीज पूछिए, क्योंकि ये सेशन उसी के लिए रखा गया है। क्वेश्चंस नहीं है तो कोई भी कुछ आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो इनके साथ, तो हम लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोगों के लिए भी। MS मोहनिया जी। इसके सिंह जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी लेफ्ट किया है, तो शायद फिर रिज्वाइन करेंगे। जी शरद जी बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ, नर्मदापुरम क्षेत्र, होशंगाबाद से। जी जी। लगभग सर 6 एकड़ में मिर्ची टमाटर का काम है, 4 एकड़ में मिर्ची है, 2 एकड़ में टमाटर है। ओके। अभी कुछ मैं थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा हूँ टीसीबीटी का। मैंने वायरस के लिए मेन फोकस करके इसका कुछ कुछ यूज किया है। जी मिर्ची में वायरस आ रहा है, कुकड़ा रोग। जी तो कुछ मैं टीसीबीटी का भी कर रहा हूँ, कुछ और थोड़ा सा केमिकल बेस। हालांकि वायरस के लिए केमिकल तो नहीं, बायो ही आता है। तो मैं कुछ वो भी यूज कर रहा हूँ। तो मुझे लग तो रहा है कि थोड़ा रुका हुआ है, एकदम तेजी से नहीं फैल रहा है वो। तो इसी के बारे में सर कुछ चर्चा हो। जी अभी शरद मैं जी। वायरस के लिए मैंने टीसीबीटी में, मैं को लग रहा है कि एक अपना अमृत धारा कुछ काम करेगा ज्यादा, और जी त्रिशूल काम करेगा, जी और सिल्वर एजी काम करेगा। और मैंने द्रव वो छाछ रसायन बनाया है, अभी 11 दिन हुए हैं, 10 दिन और हैं उसके लिए। जी तो सर उसमें अणु जल, ऊर्जा जल का भी जो अपना लिटरेचर आता है ऐप पे, जी में लिखा हुआ दिख रहा है कि ऊर्जा जल और अणु जल भी इसके साथ मिलाएं। जी तो सर आपका कुछ अनुभव हो, वायरस पे आपको कुछ रिजल्ट मिला हो कहीं, कैसे मिला जी क्या जी जी। है में देखिए सर? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैं जो TCBT से जो फार्मर करते हैं, लगभग 10 से 12 स्टेट में विजिट करता हूं। जी सर। और जो ये वायरस आ रहा है ना आपके उसमें शरद जी, ये मेन है डिफिशिएंसी आपकी जिंक की। जिंक की, जी सर। अगर जिंक की डिफिशिएंसी होगी तो वायरस आएगा ही आएगा। आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस भी आया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें जी। जिसकी बॉडी में जिंक नहीं था तो डॉक्टर के द्वारा जिंक की गोलियां खिलाई गई थी। जिसकी ठीक है। बॉडी में जिंक कम था तो उसको वायरस की चपेट में वो लोग आए हैं। ऐसे ही हमारे प्लांटों में भी है। जी। तो ये सारी की सारी कोई बीमारियां अलग से नहीं होती, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी ही बीमारी है ना। जैसे कोई भी आपकी इल्ली अगर आ रही है, सुंडी जिसको बोलते हैं, तो वो आयरन की डिफिशिएंसी है। अगर कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लास्ट आई हुई है तो वो कॉपर की डिफिशिएंसी है। ऐसे ही कोई भी ये जो जैसे मिर्ची में मुड़ जाता है वायरस जो आया हुआ है, वो जिंक की डिफिशिएंसी है। ऐसे ही आपका कोई भी रस चूसक अगर कीट आ रहा है और कुतरने वाला अगर आ रहा है तो वो कैल्शियम की डिफिशिएंसी है। कुल ठीक है। मिलाकर के न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी ही बीमारी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फसल पे ऊर्जा जल का एक स्प्रे करेंगे। और ऊर्जा जल के बाद में आप जो नैनो त्रिशूल है जी। वो आपको 1 से 1.5 ml ले लेना है। और नैनो खनिज एडवांस 2 ml जी। वो ले लेना है, उसके साथ में मिला के वो आप करोगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। सर तो बिल्कुल साफ तो शायद। भूमि उपचार में आपने कुछ किया हुआ है, नीचे कुछ न्यूट्रिशन ऐड किया है मिट्टी में, या ऊपर ही सिर्फ कर रहे हैं? ऊपर ही करना सर, ये ऊर्जा जल और ये खनिज एडवांस एनपीके, ये सब मैंने दिए हैं ड्रिप से। जी वो गलती मुझसे ये हो गई सर, मेरे जिस प्लाट में ज्यादा वायरस की समस्या थी मैंने उस पे अप्लाई नहीं किया, ये दूसरे वाले प्लाट में अप्लाई कर किया है। तो और वो जिसमें दूसरे आपने प्लाट अप्लाई में किया है उसमें क्या रिजल्ट ये दिखा रहे हैं आपको? सर उसमें वायरस तो 1-8% है, ओके। लेकिन जिसमें है उसमें सिर्फ ऊपर से स्प्रे किया है, और
सिल्वर एजी चलाया है ड्रिप से, बाकी ऊपर से ही किया है। हाँ, वो सिल्वर एजी भी फंगस वायरस को खत्म करेगा, जड़ों को भी वो साफ कर देगा, और जब जड़ें साफ होंगी तो फिर वो प्लांट न्यूट्रिशन उठाएगा, और न्यूट्रिशन की जैसे ही पूर्ति होगी तो ऊपर से भी उसको रिलीफ मिलेगा। तुरंत में आप ऊर्जा जल का एक स्प्रे उसको दे दोगे तो वो कहीं ना जी कहीं न्यूट्रिशन की पूर्ति उसमें कर देगा, और जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। आप सर, आपका प्रैक्टिकल अनुभव है, आपने कहीं मतलब रिजल्ट मिला है सर? जी बिल्कुल। हम्म। मैं सर लगाता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एकदम परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं भी। ये आपका, मैं वहीं पे जो मध्य प्रदेश में हमारी टीसीबीटी के जो लोग हैं, मैं उनको आपका नंबर देता हूँ। नहीं, उनसे तो संपर्क है सर, जितेंद्र जी से हो रहा है मेरा संपर्क, उन्हीं की देख रेख में कर रहा हूँ मैं जितना भी कर रहा हूँ। ओके, तो उनसे आप पूछिए तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे, और विजिट की भी जरूरत पड़ी तो वो विजिट भी कर देंगे। एक एक और विजिट की है उन्होंने। हाँ जी। एक एक विजिट की है, आए हैं वो खेत में, एक बार आए थे मेरे खेत में। ओके, तो उन्होंने जो जो सुजेशन आपको दिया तो वो आपने किया, तो उसके बाद क्या उसमें चेंजेस आए? सर, चेंज तो आया, मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है फर्क तो है, लेकिन वो दिक्कत ये हो गई सर कि जिस वैरायटी जो टॉलरेंस नहीं है वायरस के प्रति, मैंने उस पे अप्लाई नहीं किया उसको, तो मैंने जिस। उस पे भी आप अप्लाई करिए, तो उस पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। जी जी जी। जी। मैं सिर्फ सिल्वर एजी का ही ज्यादा यूज कर रहा हूँ, मैं उनका कहना पड़ रहा था बेस्ट है सिल्वर एजी। नहीं, सिल्वर एजी क्या करेगा, आपको तुरंत से रिलीफ करा देगा प्लांट को। और अदरवाइज अगर मेन तो न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन उसको नहीं मिला तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, भले ही आप बार बार सिल्वर एजी देते रहना, उससे वो बात नहीं बन पाएगी, है ना, कॉस्टिंग अब। आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए जी सिल्वर एजी से एक बार ऊपर और नीचे दे करके, और उसको जी माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति आप करवाइए, भले ही आप ऊपर से करवाइए टेम्परेली, नीचे जी अगर पूरा कर दोगे तो नीचे से ही मेन काम होना है। जितने भी अपने नैनो पार्टिकल के प्रोडक्ट हैं वो एक तुरंत में तो पूर्ति कर देते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा आपका, है ना, और उससे आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो उसकी जगह पे आप अणु जल को इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे जी सस्ता वो ही आपको पड़ेगा अणु जल में। तो हर जी सर। 5 से 6 दिन में अणु जल का आप स्प्रे रिपीट करते रहेंगे तो ऊपर से भी हो जाएगा। और नीचे आप अन्नद्रव्य रसायन चलाइए, अन्नद्रव्य रसायन से वो जड़ की ग्रोथ हो जाएगी आपकी मिर्ची की, और वो कहीं ना कहीं फिर न्यूट्रिशन को अपटेक करना शुरू कर देगा प्लांट। अभी सर अब उसमें न्यू आपने मिट्टी वगैरह अगर पहले कोई टेस्टिंग करवाई है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह है आपके पास में? सर, वो तो मैंने काफी पहले 3-4 साल पहले कलाई थी। ओके, कोई नहीं, उसको भी आप मिट्टी को भी टेस्टिंग करवा लीजिए, तो फिर और आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि तुरंत में कैसे चीजों को आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है है ना। सर, जो न्यूट्रिशन की बात करें तो सर मैं अपना ये केमिकल वाला ही फर्टिलाइजर जो आता है वाटर सोल्यूबल, ये एनपीके दे रहा हूँ सर। नहीं, वो खाली एनपीके से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो एनपीके उसको और कमजोर करेगा, और वो कहीं ना कहीं फिर वो उसकी उसमें चपेट में आएगा, है ना। हम्म। उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास है एनपीके में, जी तो उससे खाली उसी से काम नहीं होगा। नैनो जिंक आप उसके अंदर करिए, और नैनो कैल्शियम, उससे ज्यादा वो उसको तुरंत रूप से ठीक करेगा। ठीक है। जी। और कुछ आपको जानकारी चाहिए? छाछ द्रव रसायन है सर, वो भी करेगा उस पे काम? हाँ, छाछ द्रव्य रसायन भी करेगा, 21 दिन का अगर आपके पास में है तो उसको भी आप 3 से 4 ml पर लीटर मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। जी सर, अभी वो 11 दिन का हुआ है, 10 दिन और बाकी हैं अभी उसमें। कोई नहीं, जब वो तैयार हो जाएगा तो आप उसको कर लीजिएगा, है ना। सर, उसमें ऐड करना है मुझे, लौंग लौंग का तेल बता रहे थे, या फिर त्रिशूल यूज करो उसके साथ? वो त्रिशूल आप मिला लोगे तो वो अच्छा रहेगा, लौंग का तेल अगर मिलता है कहीं पे तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक 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 है सर। किसी किसान भाई का और कोई पर्सन है तो वो पूछ सकते हैं। सर, ये न्यूट्रिशन के लिए अपना खनिज एडवांस ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा प्रोडक्ट लूं जो न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा?
देखिए, जो आपका नैनो खनिज एडवांस है वो तुरंत रूप से प्लांट को न्यूट्रिशन दे देगा। जितने भी ये ठीक है। नैनो पार्टिकल है ना, ये वो है कि आप प्लांट की पत्तियों पे इसको छिड़कोगे ना, तो जी। प्लांट ना चाहते हुए भी उसको उठा लेगा। ठीक है। है ना? तो ये अगर आप स्प्रे करोगे 2 ml/लीटर, तो प्लांट की जैसे ही वो न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी तो बीमारियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी। है ना? ठीक। और अगर आप मान लो इसको, इसमें क्या है कि काफी तरह का न्यूट्रिशन है। जैसे जी। 8 से 10 तरह के इसके अंदर हैं वो, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। अगर जी। आप इसमें नैनो जिंक और नैनो कैल्शियम उसको जी। एक्स्ट्रा लेकर के ऐड करके स्प्रे करोगे तो वो ज्यादा मात्रा में उसको जाएगा और उसको तुरंत से वो एकदम कंट्रोल कर देगा। ठीक। ठीक है सर। जी। किसी किसान भाई का और कोई पर्सन है तो वो पूछ सकता है। किसी हाँ और जी, को ओम कोई प्रकाश जायसवाल जी। कहाँ से हैं ओम प्रकाश जी, थोड़ा बताएंगे? देखिए किसान भाइयों, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसको आप बताइए, उसके साथ में ही आपको उसका समाधान दिया जाएगा। सर एक सर सवाल मैं और था। जी सुरेंद्रा जी। सुरेंद्र जंघेल, एक मिनट। छत्तीसगढ़ खैरागढ़ से हूँ सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। छत्तीसगढ़ से सर। हाँ जी बोलिए। सर वो कड़वा जयवरसन बनाया था। ओके। अ, कड़वा जयवरसन बनाया था एलोवेरा का। जी। उस और बना बुनाया रखा था, और उसमें ना क्या है, 5-6 लीटर है उसमें ना। गलती से उसमें वो गौमूत्र मिला दिए हैं, तो वो खराब थोड़ी हो जाएगा। नहीं, उसको आप है ना नीचे ड्रिंचिंग उसकी कर दीजिए, है ना? खराब हो जाएगा क्या रखूंगा तो? नहीं, वो खराब तो हो सकता है वो, लेकिन क्या होगा कि अगर उसकी ड्रिंचिंग कर देंगे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा आपका। ऊपर स्प्रे में आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसा। जी। हाँ। तो पर प्लांट जैसे टमाटर में डाल दूं तो कितना अ, कितना उसमें गौमूत्र कितना उसमें ऐड हो गया है? वो 5-6 लीटर में ना कम से कम 1 लीटर हो गए। हाँ, तो वो तेज हो जाएगा बड़ा ही, है ना? हम्म। तो आपने उसको स्प्रे करने के लिए बनाया था ऐसा? स्प्रे करने के लिए बनाया था वो। उसको बोला था मैं दूसरे डब्बा में डालना है, ऐसे करके वो उसी में डाल दिया उस। हाँ नहीं, उसको है ना आप ड्रेंचिंग कर दीजिए, मिट्टी के अंदर पानी के साथ में चला करके हाँ उसकी हाँ ड्रेंचिंग कर दीजिएगा, है ना? हाँ उसमें अगर गौमूत्र डल गया तो वो तेज हो जाएगा, और तेज हाँ होने की हाँ वजह से वो प्लांट भी आपका फिर फूक सकता है उससे, है ना? हाँ हाँ। और या फिर आपको वो 1 ml ही लेना है, 1 ml/लीटर। 1 ml। हाँ। उसको रख सकता हूँ फिर। हाँ, 1 ml के ऊपर स्प्रे दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत देना। हाँ हाँ। जी। ठीक ठीक। और टमाटर में क्या है ना, पत्ता जो है ना ऊपर की तरफ सिकुड़ रहा है। वायरस। मान लो कटोरी टाइप का बन रहा है, या हाँ 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 वो वायरस का अटैक उसमें होने लग रहा है? वही है, हाँ उसके अंदर अभी कैल्शियम की और जिंक की डिफिशियंसी होगी है, तो उसको आप पूर्ति कर दीजिए। नैनो तो पार्टिकल में करेंगे तो उससे वो कवर कर जाएगा उसको। उसका लेकिन ड्रग उससे पहले ऊर्जा जल का स्प्रे जरूर दे देना, है ना? ऊर्जा जल के बाद कितने दिन बाद उसको स्प्रे कर दूं? 3 दिन के बाद कर सकते हो। 3 दिन के बाद। जी। सड्रस अपन कैल्शियम और जिंक के लिए। नैनो जिंक आपको मिल जाएगा सोल से, उसको लेकर के आप कर सकते हैं। तो सड्रस में भी तो कैल्शियम है क्या सर?
नहीं, ये क्या है, ये जो नैनो पार्टिकल है ना, ये तुरंत रूप से ठीक करेगा, और हाँ सडरस आपका धीरे धीरे करेगा हाँ ना। तो ये जो जितनी भी सब्जी वर्गीय हैं, ये तुरंत में अगर इनको कंट्रोल कर लोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप फार्मूलों पर उन पे धीरे धीरे वो काम करेंगे, तब तक वो फिर नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम्म। वो ऐसा। क्या है, अपन खाने के लिए ही लगाए हैं, उसको ज्यादा नहीं लगाए हैं। ओके। तो हाँ, तो उसी के लिए दो। अणु जल का स्प्रे आप उसमें कर दें ना, ऊर्जा जल देने के बाद में हाँ। अणु जल का आप स्प्रे उसमें कर दें, तो उससे वो ठीक हो जाएगा आपका। उसमें हम्म। आपका सडरस भी आ गया, उसमें आपका जैव रसायन भी आ गया, जीवाणु अणु दोनों ही आ गए। अणु जल में। जी। हम्म। अणु जल के साथ और क्या मिला सकते हैं? खाली ये अणु जल शटर। को, अणु जल जो बनाने का फार्मूला है, उसमें आप M+ फर्मेंटेशन किया हुआ 20% मिला सकते हैं, उसी में हाँ V+ मिला सकते हैं फर्मेंटेशन किया हुआ, उसी में हाँ फफूंद भक्षक आप मिला सकते हैं, और हाँ 100 लीटर के पीछे 2 kg 2 लीटर कंडों का पानी आप मिला सकते हैं। देसी गाय के कंडों को पानी में डिप करके 5 से 7 हाँ। दिन रखना, और उसको निकाल करके 2 लीटर उसमें ऐड कर सकते हैं। मीठा जैव रसायन, सडरस और जीवाणु और सूरपाल और भस्म रसायन तो उसमें ऐड होगा ही। तो हम्म ये क्या करेगा, ये बीमारियों को भी कंट्रोल करेगा साथ साथ में। तो ये हम्म ऑल इन वन एक फार्मूला बन जाएगा, जो आपकी न्यूट्रिशन की भी पूर्ति करेगा, एंजाइम वगैरह भी उसको मिलेंगे, और प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा आपका, हम्म साथ में बीमारियां भी कंट्रोल करता रहेगा। हम्म। सर, मेरा अरहर का प्लांट है। उसमें मैं जी। अमावस्या आ गया है, तो उसमें कल मैं उसमें कड़वा जैसन डाल दूं ना? हाँ, अमावस्या से एक दिन के बाद में आप डाल दीजिएगा ना। एक दिन के बाद? अभी जैसे कल डालूंगा तो? कल भी डाल सकते हैं, एक दिन बाद डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होएगा। एक अच्छा, दो दिन पहले, 1-2 दिन बाद डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अमावस्या के 1-2 दिन बाद डाल सकता हूँ? हाँ, तो अमावस्या के 1 से 2 दिन बाद जो मैंने डलवाए हैं, तो उनका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। अच्छा। जी। तो और मेरे पास एलोवेरा का है, तो उसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ मैं? अरहर की फसल है उसमें, खाली। देखिए, उसके अंदर आप बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तो कड़वा जैव रसायन ही आप डाल दोगे, तो वो आएगी ही हाँ नहीं बीमारी उसके अंदर। अंडे लार्वा हाँ जो भी कीट देगा, वो वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे, हाँ। है ना। और चूसक तो चूसक अणु के लिए? अमावस्या में आप अणु जल का स्प्रे कर सकते हैं, और हम्म पूर्णिमा में आप पंचगव्य या जीवाणु जल का स्प्रे आप कर सकते हैं। हम्म अगर ये आप उसमें हर 15 दिन में रिपीट करते रहेंगे, तो कोई भी हम्म प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं होगी। अगर नीचे से भी नहीं प्लांट उठा पा रहा, तो ऊपर से उसको मिलता रहेगा। लेकिन जो हम्म मेन है, वो है भूमि उपचार। जब तक हम्म भूमि को ठीक नहीं करोगे, आप भूमि उपचार नहीं करोगे, तब तक हम्म वो ऊपर से कॉस्टिंग आपकी बढ़ती रहेगी। और जैसे ही हम्म आप मिट्टी को बैलेंस कर लेते हो, तो ऊपर के खर्चे आपके सारे खत्म हो जाएंगे। एक सिर्फ हम्म देसी गाय से ही आप अणु जल और ये अपना ऊर्जा जल और हम्म जीवाणु जल, इनसे ही हम्म आपका मैक्सिमम आप उत्पादन ले पाओगे। हम्म। लेकिन उसके लिए मिट्टी को बैलेंस करना एक बार जरूरी है। हाँ हाँ। सबसे पहले किसान भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि मिट्टी की रिपोर्ट आप करवाएं। कोई भी आपके पास आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पे जा हम्म करके उसमें आप पूछ लें उनसे, वो आपको बता देंगे। जो भी आपके आसपास में लैब होगी, उसमें अपनी मिट्टी का सैंपल उसमें दे करके और उसकी रिपोर्ट लें। और जो भी सर। आप कार्य कर रहे हैं, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन में ही रखें, ताकि हाँ आपको भी पता चले आने वाले समय में कि कितना ठीक हुआ है और कितना गलत हुआ है। जैसे हाँ। अभी मैं जितने भी फार्मरों से करवा रहा हूँ, वो लोग पहले ही एक मिट्टी की रिपोर्ट करवा लेते हैं, और उसके बाद में जो प्रैक्टिस हम उनको बोलते हैं, वो उस पे करके उसके बाद में भी वो 6 महीने बाद एक रिपोर्ट करवाते हैं। तो उसमें और उस मिट्टी की जो रिपोर्ट आती है, उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। अभी उसकी एक वीडियो भी आने वाली है, कुछ टाइम के बाद मैं उसको दूंगा आप लोगों को। तो उसमें आप सबूतों के साथ में भी देखोगे कि क्या चेंज आए हैं उसके अंदर। और हर 6-6 महीने पे 3 बार आपको, 3 से 4 बार आप वो रिपोर्ट करवाएंगे। जो 2 साल हम लोग बोलते हैं भूमि उपचार के लिए, उसको आप
कंप्लीट जैसे ही करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी चेंजेस उसके अंदर मिलेंगे, मिट्टी आपकी पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो उसमें आपको फिर मिनिमम से मैक्सिमम उत्पादन आप ले पाओगे, एक गाय आपके पास में सिर्फ हो। ईमानदारी से उसका जो भी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, छाछ जो भी आपको मिले उसको आप यूज करिए, उसी से ही आपका भरपूर प्रोडक्शन आप मिलेगा आपको। उसको सिर्फ मेंटेन आपको करके रखना है। कोई भी उसमें अपनी मिट्टी में जहर उसके बाद में मत डालिए, कोई भी कीटनाशक वगैरह उसमें ना छिड़किए, कोई भी आप उसके अंदर आग मत लगाइए। अगर आप ये चीजें कुछ सावधानियां रखेंगे तो वो मेंटेन आप कर सकते हो एक गाय से। जो गुरुजी का नारा है कि बोना है और घर जाके सोना है, वो तभी संभव हो पाएगा जब आप पूरा भूमि उपचार कंप्लीट कर लेंगे। 2 साल में पूरी स्थिति को उसकी ठीक कर लोगे तो उसके बाद में ही वो चीज हो पाएगी। अदरवाइज फिर वो आप कहीं ना कहीं वो कहीं नैनो पार्टिकल में या कोई दूसरे प्रोडक्टों में आप खर्चा करते रहोगे। हम नहीं चाहते आप उनको करिए। आप सीधा सिंपल सा भूमि उपचार करिए, भूमि उपचार के बाद में आपके खर्चे ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। सर ये अपन मिट्टी जांच के लिए जी एक उसका भी कोई समय रहता है सर कि एकदम सूखा हो तभी उसको टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी आपने मान लो पानी लगाया है खेत में और उसके हम्म। बाद में थोड़ी हल्की नमी उसमें होती है, मान लो हम्म। उसको आप पूरा कस के दबाओगे तो हल्का सा लड्डू बने, उंगली लगाते ही वो फूट जाए। सिर्फ इतनी नमी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। हम्म। जी। और बिल्कुल सूखी ना हो, बिल्कुल सूखी में फिर वो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया जीवाणु की जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें वो अच्छे से नहीं चेक कर पाएंगे। हल्की नमी तो होगी सर तो उसमें वो चलेगा। तो इधर अपन ग्राम सेवक लोग इधर मिट्टी जांच करते हैं तो गर्मी में करते हैं सर, एकदम सूखा पूरा होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल सूखा आप करवाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे आप गर्मी में आप देखते हैं कि सौर तपीकरण करते हैं कुछ लोग मिट्टी का, और हाँ। ऑटोमेटिक भी हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो गर्मी में कहीं ना कहीं मिट्टी वो पूरी तप जाती है। तो मिट्टी के हाँ। पूरा तपने से उसके अंदर जो बीमारियां हैं या जो भी जीव हैं उसमें कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हाँ। वो ध्यान रखे कि हल्की उसमें नमी हो, वो बिल्कुल सूखी हुई भी ना हो और बिल्कुल गिल्ली भी ना हो। मीडियम, जैसे अपन हाथ में रखे तो बंद जाए ऐसा है क्या? नहीं नहीं, जैसे आप मिट्टी को बिल्कुल जोर लगा के प्रेस करेंगे तो हाँ। तब वो बंधनी चाहिए, हल्की प्रेस करके करोगे तो तब नहीं बंधनी चाहिए वो। हाँ। 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 जो बुरबुरी क्योंकि हो जाती है ना, आपने देखा होगा बुरबुरी और हल्की नमी जिसमें रहती है, हाँ, उसी में आप नहीं, सैंपल निकाल करके दे सकते हैं। अपनी तरफ तो जमीन भुरभुरी नहीं है सर, वो तो एकदम कठोर है। हाँ, तो वो कठोर भी वो ऑटोमेटिक उसको जो कठोरता है ना उसको चेक करवाने के लिए ही तो दे रहे हैं ना। हाँ। हाँ। आप ऊपर से नीचे तक की 6 इंच की आपको मिट्टी लेनी है, वी शेप हाँ। में गड्ढा बनाना है आपको, 4 से 5 जगह से सैंपल लेना है। जो आपकी हाँ। मेड है, मेड से लगभग 20 फुट अंदर जा करके एक वी शेप में गड्ढा बनाना है, और ऊपर से नीचे तक की वो परत पूरी खरोंचनी है दोनों साइड से। उसको किसी भी आप तसले वगैरह में इकट्ठा कर लें। और इसमें और दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है कि इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लें। सभी जगह की मिट्टी जो 5 जगह से आप लोगे वो हाँ। हाथ के साथ में अच्छे से पूरा मिक्स कर लें। एक हाँ। 1 से 1.5 kg वो मिट्टी पॉलीथीन में डाल करके, और अपना हाँ। नाम, एड्रेस, खेत की पहचान वो सब उसमें डिटेल अपनी भर के तब उसको हाँ। दें। एक आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सैंपल जहाँ पे गोबर की खाद वगैरह डाली हुई है वहां से हाँ। उसको नहीं उठाना। अगर कोई हाँ। पेड़ वगैरह है तो उसके नीचे से भी आपको नहीं उठाना। हाँ। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जी जी। कितने आपकी कितने 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 एरिया का लेना है, जैसे परीक्षण के लिए एक भिजवाना है मिट्टी? 1 एकड़ में से 5 जगह से आप लोगे, एक सेंटर में से ले लोगे, और जो हम्म। चारों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर से लगभग 20-20 फुट अंदर, 15 से 20 फुट अंदर। हम्म। हम्म। ये ध्यान उसमें विशेष रखना है कि कोई भी गोबर की खाद वहां पे ना पड़ी हो, हाँ। और हाँ। कोई भी पेड़ के नीचे से नहीं लेनी। जी।
और मेड के पास से भी नहीं लेनी, थोड़ा हट के आगे अंदर जा करके 20 फुट कम से कम। हाँ। सर जैसे अपन कड़वा जैव रसायन का स्प्रे करते हैं जी। तो वो कितने दिन तक कवर करता है, मतलब उसका असर रहता है अपने पौधे में? देखिए, 5 से 10 दिन तक उसमें असर रहेगा पूरा। हाँ। उसके बाद में डाउन होता चला जाएगा। 10 दिन के बाद डाउन होता जाएगा। जी। ये तीनों का है यही? अच्छा, दोनों का जी। हेलो सर। हाँ जी। सर, जुताई के करने के बाद भी मिट्टी ले सकते हैं क्या लैब में देने के लिए? जुताई करने के बाद में ले सकते हैं आप मिट्टी। हाँ, ले सकते हैं। जी। वही गड्ढा बना कर क्या, वी शेप का? जी। जी बिल्कुल, वी शेप का गड्ढा बना के ऊपर से नीचे तक का वो खरोंच के उसमें आप पॉलीथीन में उसको डाल करके अच्छे से मिक्स करके हम्म। और पूरा एड्रेस और खेत की पहचान और पानी की भी आप टेस्टिंग करवाइए। जो भी आपका ट्यूबवेल वगैरह है उसके पानी की भी जांच आप करवाइए। वो भी वहीं पे ही हो जाएगी। हम्म। उसके बाद में जब आपके पास में उसका रिकॉर्ड होगा तब आप एक्सपर्ट से बात करिए और फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको आप करिए। तो वो बैलेंस हो जाएगी और जैसे ही वो बैलेंस होगी तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई हो जाएगी हम्म। प्रोडक्ट की, जो भी उसमें उगा रहे हो आप। ये जो गाढ़े होगा साहब जी, कितना गाढ़ा होगा? ये 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अगर आप प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं तो हाँ हाँ उसके हाँ। लिए एक टेस्टिंग होती है M3 जिसको बोलते हैं, M3 हाँ हाँ। सॉइल टेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि एक ऊपर की 6 इंच का लिया जाता है, फिर उससे नीचे का 1 फुट का, ऐसे ही फिर 1.5 फुट का है, ऐसे ही वो 7 फुट तक का सैंपल लिया जाता है उसमें पूरा गड्ढा बना करके। तो हाँ हाँ अलग हाँ अलग वो उसमें से 4 सैंपल लिए जाएंगे। जो बागवानी वगैरह में जो लोग जाना चाह रहे हैं हाँ हाँ तो हाँ हाँ। उनके लिए वो M3 सॉइल टेस्ट होता है नीचे 7 फुट तक की मिट्टी का। अगर जांच आप भी कोई भी कितने मान लो। जी। जांच भी कितने प्रकार का होता है? क्या चीज? मिट्टी का जांच कितने प्रकार का होता है? मिट्टी का तो आप न्यूट्रिशन का सभी जांच आप करवा सकते हैं, पीएच, ईसी, ओसी वो सब आप करवा सकते हैं। जो हाँ। नॉर्मल केस में जो आसपास में जो भी लैब होती हैं आपकी, हम्म। उनमें आपके 8 से 10 टेस्ट तो हो ही जाते हैं। हाँ। जैसे आपका पीएच का उसमें हो जाएगा, ईसी उसमें आ जाएगी, ओसी हाँ। ऑर्गेनिक कार्बन का उसमें हो जाएगा, हाँ। एनपीके का उसमें हो जाएगा, जिंक, हम्म। कैल्शियम, पोटेशियम, वो मैग्नीशियम उनके भी हो जाते हैं। तो हाँ। वो हाँ। डिपेंड करता है कि मान लो किस लेवल की मशीनें उनके पास में है। हाँ। हाँ। तो 8 से 10 मिनिमम वो कर ही देते हैं। हाँ। हाँ। और हमारे को जो मेन चाहिए होते हैं वो ये ही चाहिए होते हैं, 8 से 10 ही। हम्म। ठीक। जोताई कर, और जैसे सर अपन CVR करा रहे हैं तो अपने सीवीआर जमीन। भी आप सीवीआर भी करा सकते हैं आप, उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। लेकिन उसमें क्या है कि नीचे की जो मिट्टी है जो सीवीआर टेक्निक में यूज करते हैं उसका हाँ। पीएच कहीं ना कहीं हाई होता है। मैक्सिमम जगह पे हमने जो देखा है तो उसका पीएच हाई है, और पीएच हाई की वजह से फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। तो सर मैं ये सोच रहा था कि CVR करके चने का फसल लगा तो नुकसान हो जाएगा क्या मेरे लिए? नहीं, वो कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप उसका एक बार टेस्टिंग करवा लेना। अगर उसका पीएच हाई है तो उसमें वो नुकसान करेगा, अगर पीएच लो है तब भी नुकसान करेगा। अगर पीएच न्यूट्रल है, 7 या 7.2 है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो तो अच्छा सर रिजल्ट आपको देगा। तो अगर सर आपके जैसे। अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो उसके अंदर मीठा जैव रसायन आप चलाइए, तो वो हम्म। उसको लो करने का काम करेगा, है ना। हम्म। सफेद मिट्टी आप उसके अंदर ऐड करिए हम्म। तो वो भी उसको लो करने का काम करेगी। और अगर पीएच आपका लो है मिट्टी का तो उसके अंदर आप चूना डालिए, कली जिसको बोलते हैं चूना।
पुताई करने में जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसके सर पीएच को बढ़ा देगा। जमीन का पीएच 8 8.5 है। अ, अपन सीवीआर करने के बाद ये मिट्टी डाल देंगे, तीनों मिट्टी, और फिर ऊपर से हम पीएच इसको डाल देंगे, पीएच अपने प्रोडक्ट है सोल से। इतना इतना डालने के बाद तो हो जाएगा ना सर? हाँ, हो जाएगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी? नहीं, उसके बाद उसको मेंटेन ही करना है आपको, है ना, पीएच को उसको लो करना है और मेंटेन करना है, 7.2 पे उसको रखना है। उसको ना नीचे जाने देना है ना ऊपर जाने देना है। और कार्बन की मात्रा कम से कम 1 से 1.5% आपको बढ़ानी है अपनी मिट्टी के अंदर। उसके लिए 1 से 2 बार आप तिल गड़ाइए। 40-45 दिन के जब वो तिल हो जाए तो उसको अंदर ही गड़ाइए और मीठा जैव रसायन उसमें देंगे तो वो 1 से 1.5% आपका कार्बन बढ़ जाएगा। और आपका जो जैसे ही कार्बन बढ़ेगा तो ईसी भी आपकी ठीक हो जाएगी। देखिए, आप सबसे पहले समझिए इसको क्या है कि प्लांट को चाहिए क्या और वो लेता कैसे है। जैसे जो कुदरती जो तत्व है जो प्लांट लेता है, वो कार्बन को लेता है, हाइड्रोजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और कैलोरीन को लेता है। और इसको जो मुख्य तत्व चाहिए, जो ज्यादा मात्रा में जो चाहिए, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 तत्व उसको सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं प्लांट को। और जो सहायक तत्व है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आपका ये सहायक तत्व हैं जो सपोर्ट करते हैं दूसरे तत्वों को। जो दूसरे तत्व आपके कम मात्रा में जो चाहिए होते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान, निकेल, ये बहुत कम मात्रा में प्लांट को चाहिए होते हैं। अगर एक भी तत्व इनमें से कोई भी अनबैलेंस होगा या कम होगा तो प्लांट अच्छे से न्यूट्रिशन को उठा नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा जो मात्रा में चाहिए होता है वो कैल्शियम और आयरन, ये दो सबसे ज्यादा मात्रा में लगते हैं एक दूसरे को मदद करने में। इनकी एक मदद से ही दूसरे वो जो न्यूट्रिशन है उसको प्लांट उठा पाता है, अपटेक कर पाता है। तो उनको, जैसे आपका बोरान भी अगर एक कम हुआ उसके अंदर और बाकी सभी तत्व उसके अंदर थे पूरे, बोरान की भी थोड़ी सी भी कमी हुई तो उसी से ही वो प्रोडक्शन आपकी घट जाएगी। तो अपने को वो सारी की सारी मेंटेन करके रखनी है। जो हम बोलते हैं कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट वगैरह, वो इसीलिए डलवाते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन वहां पे सभी अवेलेबल हो और प्लांट अच्छे से अच्छा अपटेक करे और अच्छा उत्पादन वो दे। चने के लिए बताए ना सर, चने जैसे सीवीआर करके लगा रहे हैं चने, तो उसके लिए? सीवीआर करके आप उसको जो भी मिट्टी आप डालोगे उसके अंदर, उसका एक बार टेस्टिंग आप करवाना। अगर उसका पीएच हाई है और आप हम्म उसमें चना लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, उसमें चना अच्छे से पलेगा फूलेगा नहीं, हम्म है ना। अगर लो है तब भी नहीं वो करेगा। अगर हाई आपके पास में है, मान लो 8 पीएच आपका है, 8.5 आपका पीएच है मिट्टी का, तो उसके अंदर हम्म आप मीठा जैव रसायन चलाइए। जैसे ही वो हम्म चलाओगे तो वो 7.2 पे उसको ले आएगा। तो वो हम्म अच्छा आपका काम करेगी वो वाली मिट्टी फिर। हम्म और अगर ऑलरेडी ऊपर की मिट्टी का भी पीएच हाई है और ये जो आपने नीचे वाली सीवीआर टेक्निक वाली भी मिट्टी ऊपर डाल ली तो और उसका बढ़ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। अपने को हम्म समझना ये है कि वो सब चीजें न्यूट्रल रहे, मेंटेन रहे, उसके बाद में ही प्लांट अपटेक कर पाएगा। हम्म ठीक ठीक है। मिट्टी को पॉजिटिव करके, मिट्टी के चार्ज को पॉजिटिव करके अणु और जीवाणु को भरपूर मात्रा में उसमें ऐड कर दीजिए। ये ही भूमि उपचार है। कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर है, वो आपको कहीं ना कहीं अणु और जीवाणु ही दे रहे हैं। ये सिंपल सी भाषा अपने दिमाग में आप रखिए बात। अब अगर नीचे से प्लांट को आपको उठवाना है तो आपकी मिट्टी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ानी पड़ेगी, उसका पीएच को मेंटेन रखना पड़ेगा, उसकी ईसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर वो मेंटेन हेलो, है तो आवाज आ रही प्लांट है? नीचे से अपटेक करेगा। आवाज आ रही जी, है मेरे? जी जी बोलिए। मैं रमेश रमेश चंद बोल रहा हूँ, जी राजस्थान जालोर से। जी
मेरे पास 7 हेक्टेयर जमीन है जी और अभी मैं टीसीबीसी पद्धति से इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी और मेरी जमीन का मैंने टेस्ट वेस्ट तो करवा दिया है जी और अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो मुझे क्या बाउंड्री वॉल पे तो बांस लगाना है पहले, ओके और उसके बाद में मेरे छोटे हाइट वाले 30 फुट वाले, और उसके नीचे भी 10-10 फीट पे 30 फीट 10 मीटर में छोड़ रहा हूँ बाउंड्री वॉल। ओके और फिर 3 लेयर में ये फॉरेस्ट लगाना चाहता हूँ। ओके और उसके बाद 2 फीट का गड्ढा करके उसके पत्ते और पानी खेत के अंदर ही रह जाएगा। ओके तो उसके बाद मुझे अब और उसके बाद मैंने फिर एक एक 2-2 हजार मीटर के ब्लॉक बनाए हैं 15। ओके और उसे उसमें एक एक ब्लॉक में उसमें चारों तरफ खेती अलग अलग करनी है, उसमें ड्रिप इरिगेशन करके। दूसरा वो भी मैंने फाइलें सब लगा दी है। तो उसकी मैपिंग वगैरह आपने बना ली है कि किस जगह पे आपको क्या लेना है? हाँ वो बना दिए। ओके, मिट्टी की रिपोर्ट आपने करवा ली है? हाँ जी। तो उसके अंदर क्या चीज की कमी है अभी? लगभग जो जनरल वैसे तो 2-3 चीजें कमी है, तो वो मैं आपसे वो मंगवा के वो कर दूंगा मैं। आप उसकी मिट्टी की रिपोर्ट मेरे को है ना व्हाट्सएप कर देना। हाँ उसके तो और बाद मैं में मैप उसको भी कर दूंगा, रिपोर्ट भी कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो जो भी उसमें आपकी कमी है उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो आप उसको करिए। अच्छा, तो ये बांस की खेती कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पहला बांस और फिर वो। बाउंड्री पे उससे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये बाउंड्री से कितने फीट छोड़ के बांस लगाऊं? कम से भी कम 20 फुट तो आप रखना। 20 फुट छोड़नी पड़ेगी बाउंड्री से? हाँ जी, जो बांस बढ़ेंगे ना आगे उसमें वो हाँ। फंसते चले जाएंगे वो। अच्छा। जगह चाहिएगी फिर उनको ऊपर से, फिर वो छांव भी डाल लेंगे ज्यादा हाइट हाँ। होने के बाद में। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन करिएगा कि किस फसल को आपको लेना है। हाँ जी तो मैंने 10 फीट सोचा था कि मैंने 30 फीट जगह छोड़ी है, 10 फीट पे बांस, फिर दूसरी पौधा और तीसरा पौधा जिग जैग में। नहीं, वो देखिए कि क्या होगा कि जैसे ही वो बढ़ेंगे ना, बढ़ने के बाद में फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और हाँ। दूसरा अच्छा। उसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि किसको कितना पानी चाहिए। और हाँ जो आप दूसरा उसके पास में लगा रहे हैं तो उसको कितना चाहिए, उन हाँ चीजों ठीक को है। भी आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जी और चंदन के प्लांट भी लगा सकते हैं अपने राजस्थान में? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आपने भूमि उपचार अच्छे से कर लिया उसके हाँ बाद में आपके मैक्सिमम प्लांट आप उसमें चलेंगे, उनमें ठीक कोई है। ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अपने है ना? हाँ, ये मेरे पास 7 एकड़ जमीन है, तो इसमें कितना खर्चा आएगा भूमि उपचार के लिए? वो मेरे को आप एक बार रिपोर्ट भेजिएगा, उसके बाद में मैं आपसे वो डिस्कशन करता हूँ। ठीक है ठीक है। नंबर मैं भी आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ, उस पे आप भेज दीजिएगा मुझे। हाँ, ये यही नंबर आपने वो अभी पहले इसमें लिखे हुए थे उसी में? कौन से वाला? ये नंबर था अभी जिसमें आया ना, आपका मैसेज आया था टीसीबीटी ग्रुप में। 9050822381। वापस बोला, 9050। 9050822381। हाँ जी। हाँ ठीक है, आ गए सर। चैट बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है, वहां से भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है गया सर। अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ हाँ, वो दीजिएगा तो व्हाट्सएप आपको पर मैसेज रिप्लाई आ छोड़ दो। जाएगा। हमारे राजस्थान में कौन है टीसीबीटी का? रणवीर सिंह जी हैं वहां पे, उनके नंबर? उनका नंबर भी मैं आपको डाल देता हूँ। हाँ। और जोधपुर में कोई है अपना? जोधपुर में? जोधपुर में अजय राठौड़ जी हैं, लेकिन अभी वो फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो फोन पे बात हो जाएगी? हाँ, वो फोन पे बात हो सकती है उनका भी, आप मेरे से ये बात करोगे व्हाट्सएप पे तो मैं उनके भी नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी, हाँ जी। किसी और भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ये अपनी मीटिंग कब वापस कब होती है, यूं हफ्ते में, महीने में? नहीं देखिए, ये तो अपना किसान संवाद है, इसके अंदर तो ये डेली 6 से 7 चलता है 1 घंटे के लिए। डेली इसमें चलता है? जुड़ डेली ये चलता है, इसमें जुड़ करके आप अपनी समस्याएं डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और है ना? भोपाल का सम्मेलन, उसमें कितने के लोग आ रहे हैं? किसमें? भोपाल सम्मेलन है अपना जो भोपाल में।
भोपाल में वो गुरुजी को ही मालूम है, क्योंकि गुरुजी से ही बात करके वो सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी जी सोच रहा हूँ आने की वहां पे। हाँ बिल्कुल, वो एक बार गुरुजी से बात कर लीजिएगा, उसके बाद में ही आप ठीक है। जैसा भी जो भी रहेगा वो करिएगा। कैलेंडर अपने आगे अवेलेबल हो गया कि अभी शॉर्ट है? नहीं, अभी कैलेंडर का ये साल खत्म होने वाला है ना, तो अभी नया कैलेंडर ही आएगा। तो वो हाँ, लगभग नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में छपाई होती है उनकी। दिसंबर में होगी, ठीक है। जी। ठीक। किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। किसी और का कोई भी सवाल है क्या? कल मैं नोट करके रखूंगा। आज तो मैं भी नया फर्स्ट बार ही जुड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। कल 6 से 7 अपने रोज मिलेंगे, तो इसमें मैं तैयारी करके आऊंगा। ओके ओके जी फाइन। हाँ जी बिल्कुल, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनको आप लिखिए। हाँ और जैसे भी जो भी आप संवाद में जुड़ करके जो भी किसान भाई हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं वो सब क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो सभी लोग करते ही हैं टीसीबीटी को। हाँ कोई हाँ कम हाँ। करता है, कोई ज्यादा करता है। हाँ जी, इसलिए हाँ। हम बोलते हैं कि जितने भी लोग इसमें आए हुए हैं वो अपना परिचय भी देते रहें और साथ में बताते रहें कि कितने टाइम से वो क्या कर रहे हैं। अभी ठीक है। लगभग टीसीबीटी टेक्निक को पूरे भारत में 40,000 लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। डेढ़ हाँ लाख प्लस लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्लान बना रहे हैं कि आगे करेंगे उसको, हाँ, है ना। नहीं, बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे। करो जी हाँ, का लेकिन प्रभाव है, अच्छा है। इसमें जो सक्सेस हैं वो लगभग 150 से 200 लोग ही अभी हैं। तो अच्छा। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, वो बाकी के आधे अधूरे के साथ में हैं। हाँ इसलिए हम्म, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आधे अधूरे से अच्छा है कि बिल्कुल ही ना करें। अगर करें तो इसको पूर्ण रूप से अच्छे से करें, अदरवाइज मत करें। क्योंकि उसमें आपकी कॉस्टिंग भी लग जाएगी और आपको प्रॉपर भूमि उपचार नहीं हुआ तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, अब है ज्यादा ना। कॉस्टली नहीं है आपकी, इतने जैसे जितना किसान सोचता है उतना कॉस्टिंग नहीं है, बिल्कुल ही रीजनेबल है। नहीं, वो क्या होता है, वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। कुछ की आपकी मिनिमम में भी हो जाएगी और कुछ की मैक्सिमम में भी होगी। हाँ हाँ हाँ। तो जिसकी मिट्टी का स्ट्रक्चर जैसा है, जितने उसने जीवाणुओं को मारा है, जितना उसने न्यूट्रिशन को निचोड़ा है, उसी के हाँ, हिसाब से उसकी कॉस्टिंग जाती बिल्कुल बिल्कुल ठीक है है। ना। तो वो कितनी किसने संभाल के रखी है, वो सब और की वो अलग अलग ही है वो। सभी न्यूट्रिशन डालने हो एक बार तो एक एकड़ में कितने लगती है? वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अच्छा, रिपोर्ट देखने के बाद में कितनी उसमें डिफिशियंसी है उसके हिसाब से ही फिर वो डलेंगी। ठीक है, कल बात करते हैं फिर उसमें, आपको जी भेजते हैं, ठीक है। जी कल और परसों कोई सेशन नहीं होगा क्योंकि कल दिवाली है, फिर 2 दिन दिवाली रहेगा, तो 1 नवंबर फिर से सेशन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी जी। ओके ओके ओके। टीसीबीसी का छत्तीसगढ़ का कौन प्रभारी है? मैं छत्तीसगढ़ से बोल छत्तीसगढ़ रहा हूँ। में ओमकार राय जी हैं। अच्छा अच्छा, जी। उनसे बात कर ले नहीं। नहीं, ओमकार जी से आप बात कर सकते हैं। अगर नंबर आपके पास में उनका नहीं आप है तो अपना मेरे को नंबर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं उनको नंबर आपको दे दूंगा। जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपका नंबर पर हम ओमकार जी का नंबर सेंड कर देंगे। आप चैट बॉक्स में नंबर लिख दीजिए अपना। हेलो सर। जी। हर फसल में ऊर्जा जल चलाना पड़ेगा? देखिए, मिट्टी की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ऊर्जा जल आपको चलाना पड़ता है। अगर आपने उसमें कोई गलत प्रैक्टिस कर दी है और मिट्टी नेगेटिव हो गई है या फसल नेगेटिव है, उठ नहीं रही है, तो तब आपको उसमें जरूरत पड़ सकती है करने की। अदरवाइज मिट्टी जरूरत नहीं। पॉजिटिव है? मिट्टी अगर पॉजिटिव है तो फिर कोई ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। महीने में 2 महीने में एक बार आप दे सकते हैं ऊर्जा जल का स्प्रे। हम्म। उससे क्या होगा कि ऊर्जा जल के अंदर काफी मात्रा में न्यूट्रिशन भी है। तो वो जो भी प्लांट में कोई भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी तो उसको वो कहीं ना कहीं कवर कर देता है। इसलिए 1 से 2 महीने के बाद में अपनी फसल में उसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा। हम्म। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो जी। सर, ये बांस का जो सर ने पूछा, बांस का सर क्या कॉन्सेप्ट है? बांस लगाना जरूरी है या उससे लगाने से क्या बेनिफिट है?
नहीं, वो आपकी अपनी अपनी वो समझ है। उनको ऐसा लगा होगा कि बांस से अच्छी अर्निंग वो कर सकते हैं, तो इसलिए वो लगा रहे हैं। जी जी। हाँ है बिल्कुल, ना? कमाई के लिए लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इसमें एक नुकसान सबसे बड़ा क्या हो सकता है, अगर बांस हम बाउंड्री पे रखते हैं और बाहर से अगर थोड़ी सी भी आग उसमें आ गई, तो सबसे जल्दी वो उसको पकड़ लेगा। वो इसका सिर्फ नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। जी, ये किसी धीरे किसान भाई को और कोई प्रश्न? अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन यही एंड कर सकते हैं आज के लिए। राकेश जी, आई थिंक फिलहाल किसी का सवाल नहीं है, जी तो हम अभी सेशन एंड कर सकते हैं आज के लिए, और फिर से हमारा नेक्स्ट सेशन 1 नवंबर को होगा। जी बिल्कुल। सभी किसान भाइयों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल। आपको भी शुभकामनाएं। जी आपको जी। भी धनतेरस और दीपावली की सभी जनों को। थैंक